सामने है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। बृहस्पति अवतार, बृहस्पति अवतार सब चीज है। और प्रताप रुद्र को इच्छा हुआ कि कलयुग में स्थावर भगवान और जंगम भगवान दोनों भगवान पुरी में आए हुए। दोनों भगवान, दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ, स्थावर भगवान साल में एक बार सबको दर्शन के लिए निकलते हैं। और जंगम भगवान जो चलते हैं सब जगह में, वो है चैतन्य महाप्रभु। गंभीरा तो तो पूरी में दो ब्रज है, दो वृंदावन है। कौन सा दो वृंदावन है पूरी में? जगन्नाथ पुरी का दूसरा नाम है गुप्त वृंदावन। तो दो वृंदावन है। एक वृंदावन है गुंडीचा में, सुंदराचल गुंडीचा। हाँ, अभी 7 दिन में जगन्नाथ महाप्रभु वहाँ ब्रज लीला करेंगे। 7 दिन ब्रज लीला करेंगे। गुंडीचा मंदिर। ये 7 दिन पूरे साल में भक्तों को अतिशय आनंद का अवसर है, क्योंकि भगवान वापस ब्रज में वापस आ गए। जगन्नाथ मंदिर है द्वारका और गुंडीचा मंदिर है वृंदावन। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक प्रति दिवस सुबह से लेके रात तक गुंडीचा में रहते थे और गौर कीर्तन पूरा ब्रज भाव में भगवान संकीर्तन करते थे। तो इसलिए ये भगवान का जो वियोग है, विरह है, जगन्नाथ का ब्रज वृंदावन से विरह भाव है, वो कम हो गया 7 दिन में, क्योंकि भगवान ब्रज में पहुंच गए गुंडीचा में। तो इसीलिए गुंडीचा में भगवान का श्रृंगार होता है फूल से, पुष्प। ब्रज में भाव में श्रृंगार होता है। हाँ, जगन्नाथ मंदिर में उनका श्रृंगार है वो विष्णु का भाव में होता है, द्वारका के भाव में होता है। तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर दर्शन है गुंडीचा की लीला। बहुत ही अंतरंग, बहुत ही गुप्त लीला है भगवान का। हर साल में 7 दिन में होता है। अंतरंग लीला है। एक्चुअली वेदों में कहा है वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, कि भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के एक पैर बाहर नहीं रखते, कभी बाहर नहीं आते, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी का प्रेम उनका उतना उनको पकड़ लेता है कि भगवान वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते। द्वारका में जो कृष्ण जाते हैं वो असली कृष्ण नहीं है, वो वासुदेव कृष्ण। हाँ, वो द्वारका में जाते हैं। लेकिन वृंदावन कृष्ण है वो वापस आ जाते हैं। अक्रूर जी का रथ जब जमुना जी में रुकता है तो वृंदावन कृष्ण वापस आ जाते हैं, कभी नहीं छोड़ते। उसी प्रकार पुरी में गुंडीचा है, उसको छोड़ के जगन्नाथ कभी नहीं जाते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 7 दिन के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वापस नहीं आते। उनका अप्रकट लीला गुंडीचा में पूरा साल भर चालू रहता है। साल भर में? हाँ, अप्रकट रूप, अलक्षित लीला। कौन लीला करे जगन्नाथ राय, कौन भाग्यवान कर देखी बारे पाए, कौन भाग्यवान देखी बारे सकल लोक ना देखी बारे। जारा प्रभु जानाइते पारे, शे तारा देखीते पारे। भगवान जिसको दिखाना चाहता है वही देख सकते हैं। तो इसलिए राजा को भी अगर गौर का कृपा चाहिए था तो राजा को भी वैष्णव वेश धारण करना पड़ा, अपना राजवेश को त्यागना पड़ा, क्योंकि राजकुल धन आदि नाही करे अपेखा, विद्या बल
धन आदि ना करे अपेक्षा, जाति धन विद्या बोल ना करे अपेक्षा, आचंडाले दे नाम हितै दया, कि भगवान है वो दीनेर अधिक दया करे। भगवान दीन व्यक्ति को जल्दी दया करते हैं। जो सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सौंदर्यवान हूँ, विद्वान हूँ, उनके ऊपर भगवान जल्दी दया नहीं करेगा। तो दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारि गुणे गुणी हुई तुम्ही करो कीर्तन। 4 गुण चाहिए कीर्तन करने के लिए। कौन सा 4 गुण चाहिए? दैन्य भाव और दया, जीव के ऊपर दया चाहिए, दूसरों को नाम का श्रवण कराना चाहिए। दैन्य दया अन्य मान, संसार में सब जीवों को सम्मान देना चाहिए। अन्य मान और खुद के लिए मान का अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जो, प्रतिष्ठा वर्जो, चारि गुणे गुणी होई तुम्ही करो कीर्तन। ऋणानपि सुनीचेन तरोरिव विष्णु, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। शिक्षाष्टकम का श्लोक बताया? शिक्षाष्टकम 8 श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु ने खाली 8 श्लोक लिखा है और कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये 8 श्लोक में पूरा सार। उसमें 3रा श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव श्रेष्ठ, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। कि दृढ़ से भी नम्र बनो और वृक्ष से भी सहिष्णु बनो, और सबको सम्मान दो और खुद के लिए मान की अपेक्षा मत करो। ऐसे भाव में ही कीर्तन सदा हरि, सदा नाम कीर्तन हो सकता है। तो इसलिए रास लीलार श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति तेधिकम अध्याय करे न पठान। सुनीते सुनीते प्रभुर संतोष अपार, बोलो बोलो बोली प्रभु बले बार बार। तव कथामृतम श्लोक राजा जे पढ़िल, उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगन करिल। ये भागवत का श्लोक है, ये गोपी गीत है। गोपियों ने कृष्ण के विरह में गाया था जब भगवान रासलीला में अदृश्य हो गए। तो कौन सा है आप मेरे पीछे बोलिए? तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीदितम कल्मषापहम, कविभिरीदितम कल्मषापहम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कि जो भी भगवान के कथा का अमृत इस संसार में बांटता है, वो सबसे बड़ा दानी है। दान, सबसे बड़ा दान क्या है? अमृत जो बांटता है। हाँ, कौन सा अमृत? कृष्ण भगवान तव कथा अमृत, हरि नाम का अमृत सबसे बड़ा दानी है। क्यों बड़ा दानी है? क्योंकि श्रवण मंगल श्रीमद् आततम, श्रवण करने से आत्मा का जागृत होता है और कलयुग का सब कल्मश
खत्म हो जाता है भगवान की कथा का श्रवण करने से। तो इसलिए बुरीदा बोली करे ना आलिंगन इहो नहीं जाने इहो है कौन जन। पूर्व सेवा देखी तन रे कृपा उपजिल अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिल। यही देखो चैतन्य कृपा महाबल तार अनुसंधान बिना कराए सफल। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार इतना दयालु है, इतना दयालु अवतार है कि भगवान पूछते भी नहीं आप कौन है, उसने तुरंत कृपा कर दिया राजा के ऊपर। भगवान को राजा ने अपना परिचय भी नहीं दिया, अनुसंधान नहीं किया, तो भी कृपा दे दिया। तुम्ही चैतन्य कृपा तुम्ही करह विचार। बंगाली समझता है? चैतन्य दया तुम्ही करह विचार। विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये सब विचार। नाम लैते प्रेम दे वहे अश्रुधार। हरि नाम करे अपराधेर विचार। नाम लैते अपराधीर नाम विकार। हरि नाम में 10 नाम अपराध है, पद्म पुराण में बताया है 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध का गिनती होता है। अपराध शून्य होवे लय कृष्ण नाम तबु तो कृष्ण प्रेम मिले अविराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। अपराध शून्य होके नाम लेना चाहिए। अपराध शून्य के नाम। हाँ, अपराध शून्य हो। लेकिन चैतन्य नित्यानंद ने नहीं ये सब विचार। चैतन्य नित्यानंद का नाम में ये सब विचार नहीं है, क्योंकि दयामय अवतार कृष्ण बलराम ये उनमें ये अपराध का विचार नहीं है। नाम लाइते प्रेम दे। नाम जैसे ही मुख में आप नाम लेंगे उनका तो क्या होगा, आप अपराधी है या अपराधी नहीं है उसका भगवान नहीं सोचेंगे। नाम लाइते प्रेम दे वो है अश्रुधार। नित्यानंद बोलिते होबे कृष्ण प्रेम उदय। नित्यानंद बोलिते, कोई भी जीव अगर नित्यानंद ऐसा बोलता है तो होबे कृष्ण प्रेम उदय। औलाय सकल अंग अश्रु गंगा। पूरा शरीर में रोमांचित शरीर हो जाएगा और आंख से अश्रु गंगा बहेगा। इसलिए ए वन्नाए जेना भाषे शेई जीव छार। कोटि कल्पे तारो नाही का उठा। ये कलयुग बहुत ही भाग्यवान है। हाँ, हर कलयुग में भगवान कृष्ण जगन्नाथ गौर के रूप में नहीं आते हैं। एक कलयुग में आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में एक कलयुग में आते हैं भगवान। ब्रह्मा का एक दिन में कितना कलयुग होता है? ब्रह्मा लोक में एक दिन होता है तो पृथ्वी में कितना कलयुग चला जाता है? कितना पता है आपको? ब्रह्मा का एक दिन में हमारा 2000 चतुर्युग हो जाता है। 1000 चतुर्युग दिन में, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का रात में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग का एक चतुर्युग होता है। हाँ, इसको दिव्य युग कहते हैं या चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसा 2000 चतुर्युग हो जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है। ब्रह्मलोक में सबसे ऊंचा लोक है।
तो ऐसा 2000 चतुर्युग मतलब पृथ्वी का 864 करोड़ साल, कोटि 864 कोटि साल हो जाता है पृथ्वी के ऊपर। ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा एक दिन 864 दिन हो जाए, 864 कोटि वर्ष पृथ्वी के ऊपर हो जाए। ब्रह्मा के एक दिन माने एक कलिजुग को तो 28 नंबर कलिजुग है, 28 नंबर ये कलयुग। 28 नंबर कलिजुग, ब्रह्मा का 7वां मनवंतर में 28 नंबर कलयुग चल ये रहा है। 28 नंबर चल रहा है। वो 28 नंबर कलयुग में एक ही बार आते हैं भगवान। एक ही बार आता है। तो पिछले जो कलिजुग चलेगी वो उसी में आया नहीं। नहीं, उसमें गौरांग नहीं आते हैं, उसमें गौर नारायण आते हैं, अच्छा, वो अंश अवतार। लेकिन ये कलयुग में भगवान गौरांग राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा कृष्ण का एक स्वरूप होके साक्षात अवतारी के रूप में आए हैं। स्वयं कृष्ण, स्वयं कृष्ण हर कलयुग में नहीं आता है, जैसे स्वयं कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आता। द्वापर युग में वृंदावन में लीला भी एक ही द्वापर युग में होता है। ब्रह्मा का एक दिन में एक ही द्वापर युग में लीला होता है, वैसे संकीर्तन लीला भी ब्रह्मा का एक दिन में एक ही कलयुग में होता है। तो इस कलयुग में अगर हमने भक्ति नहीं किया, अगर हम इस कलयुग में भक्ति नहीं किया तो अगला चांस कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, अगला चांस कभी नहीं मिलेगा। अगला चांस 864 करोड़ साल के बाद। हमको कितना जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यही बनना है जेना भाषे शेई जीव छार, शेई जीव छार। कोटि कल्पे तारा नहीं का उद्धार। ब्रह्मा का एक दिन मतलब एक कल्प होता है। तो अगला जन्म हमारा वही कलयुग में होगा, क्या गारंटी है? हमारा अगला जन्म कोई भी युग में हो सकता है, गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारा जन्म वही कलयुग में हुआ है जिस कलयुग में गौर आया है, जिस द्वापर युग में कृष्ण आए, जगन्नाथ आए। तो इसलिए इसी जन्म में हमको हमारा भक्ति को पूर्ण बनाने का है, गोलोक धाम में जाने का है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वो धाम में जाना है जहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। नित्य कोरी संध्या काले आरती देखिला, आई टोटा आशी प्रभुर विश्राम करिला। अंगिनाते महाप्रभु लना भक्तगण, आनंदे आरंभ कैला नर्तन कीर्तन। आनंदे महाप्रभुर प्रेम उठाइला, देखी सब लोग प्रेम सागरे भाषिला। अद्वैत आदि भक्तगण निमंत्रण कैला, मुख्य मुख्य नव जन नव दिन पाइला। चारि मासेर दिन मुख्य भक्त बाटी नीला, आर भक्त गण अवसर ना पाइला। तो जब गुंडीचा का 9 दिन लीला होता है, वो 9 दिन महाप्रभु को 9 भक्त अलग अलग अपने घर में आमंत्रण देते हैं प्रसाद के लिए। तो गुंडीचा में भगवान अतिशय अद्भुत उद्दंड कीर्तन करते हैं। नाना उद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, इंद्रद्युम्न सरोवरे कैल जल खेला। इंद्र सरोवर, इंद्रद्युम्न सरोवर देखा है? गुंडीचा मंदिर बीच में इंद्रद्युम्न सरोवर। वो पुरी का पंच महा तीर्थ में एक तीर्थ। पुरी का पंच महातीर्थ कौन सा है? आज्ञा जगन्नाथ पुरी में 5 महातीर्थ। आज्ञा छत्रगंगा है, हाँ। इंद्र सरोवर 2, हाँ। तारपरे मार्कंडेय 3, इंद्रद्युम्न 4 और महाद्युम्न तो हो गया। नरेंद्र सरोवर, हाँ, 4 और महादधि, महादधि। और 5 महादधि का 2 नाम है, बारिधि, बारिधि। और जो जगन्नाथ मंदिर है, हाँ। जगन्नाथ मंदिर में 12 अंगुल है ऊंचा। जितना जगन्नाथ मंदिर है उतना থেকে 12 अंगुल इंद्र सरोवर যে ऊंचा 12 अंगुल। इंद्र सरोवर की दादी না না, জগন্নাথ মন্দির থেকে এই যে আমাদের মহাদধি বা বারিধি 12 আঙ্গুল আরো উচ্চা বেশি। আচ্ছা, বুঝতে পারলেন? কত দূরে দিয়ে?
আপনি জানতে পারবেন না মন্দির থেকে দ্বাদশ আঙ্গুল আরো উচ্চায় আছে, বুঝতে পারলেন তো? এটা পুরো পুরাণেতে আছে, লেখা আছে, বিধিবদ্ধ ভাবে লেখা আছে। আমি দেখিয়ে দেবো আপনাকে। এ হলো কথা। কারণ সমুদ্র জগন্নাথের প্রাচীর চারোদিকে শুনতে পাবেন না আওয়াজ, কোনোভাবেই শুনতে পারবেন না আপনি, না সেখানে শুনতে পারবেন, মন্দির দুই চামচ এদিকে শুনতে পারবেন, কিন্তু মন্দিরের ভেতরে শুনতে পারবেন না। ইহকাল পরকাল পর্যন্ত উনি কেন সেই সরোবরের মেয়েকে বিয়ে করেছে জগন্নাথ মহাপ্রভু, জামাই শুইতে পারবে না, সেই জন্য অশান্তি হবে, সেই জন্য সেখানে স্পর্শ যাবে না। এই চারিপটে যে প্রাচীন বুঝছে তার নাম মেঘনাথ প্রাচীন, ওর নাম হলো মেঘনাথ। মেঘনাথ প্রাচীন। আমরা বাংলায় যা বলছি মহারাজ এই বুঝাচ্ছে। আমরা আগামী যে 3 তারিখে গেলাম গুন্ডিচা মর্জন, সেদিন যে কথা হলো গুন্ডিচা মর্জনের কথা সব মহারাজ আসতে বলছি। ওখানে গুন্ডিচা মর্জন করে সেই সরোবরে গিয়ে জল টল খেয়ে ওখানে চান করে প্রভু ভক্তদেরকে নিয়ে ওখানে আমরা কীর্তন করলাম, কীর্তন করে মহাপ্রসাদ সেবা করলাম, সেবা করে আবার महाप्रभु हरिदास मठे दिले ऐसे इंद्रद्युम्न सरोवर में इंद्रद्युम्न सरोवर प्रकट कैसे हुआ पता है आपको? नहीं पता नहीं। वो जब इंद्रद्युम्न राजा अवंती देश हाँ उत्तर भारत में, उत्तर भारत अवंती देश, हाँ अवंतिका नगर, वहाँ से इंद्रद्युम्न राजा पुरी में आए भगवान को दर्शन, नील माधव को दर्शन करने के लिए। तब नील माधव अप्रकट हो गए, तूफान आया, तो जब अप्रकट हो गए तो आकाशवाणी हुआ, हे राजा तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुरी में, 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 हाँ अश्वमेध हाँ पुरी में करेंगे तो ही जगन्नाथ प्रकट होगा। जगन्नाथ प्रकट इतना आसान नहीं है, आसान नहीं। उसमें शून्यवाणी हुआ, हाँ आकाशवाणी। तो राजा ने बोला जरूर। तो राजा अपनी पत्नी को गुंडीचा को लेके वहाँ गया उस कोने में, और वहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ वहाँ किया। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में राजा ने 1.25 लाख गाय को दान दिया। 1.25 लाख गाय, धेनु 1.25 लाख ब्राह्मणों को। और जब राजा ने ब्राह्मणों को 1.25 लाख गाय दान दिया तो वो गाय है वो सब वहाँ खड़े रह गए, और गाय का स्तन से दूध निकलने लगा, और वो दूध से वो इंद्रद्युम्न सरोवर बना। बोलो बोलो इंद्रद्युम्न सरोवर की हम लोग ये जन्म एक जाने ना, अभी तक हम लोग कान में भी पढ़ा नहीं, बहुत अच्छा चीज सुनने को मिला है। वो पुरी में 3 वस्तु है, वो सबसे प्राचीन है, 160 करोड़ कोटि वर्ष से प्राचीन है। जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ का आविर्भाव पुरी में कब हुआ? 160 कोटि वर्ष पहले। 160 कोटि। अभी वैवस्वत मनु चल रहा है। जगन्नाथ जी के मंदिर का स्थापना हुआ स्वयंभू मनु में, स्वयंभू मनु। और राजा गया ब्रह्मलोक में ब्रह्म को बुलाने के लिए, और फिर नीचे आया, तब से सारोचिष मनु चालू हो गया था, दूसरा मनु। अभी 7वां मनु चल रहा है। तो 160 कोटि वर्ष के पहले ये इंद्रद्युम्न सरोवर है। इंद्रद्युम्न सरोवर महोदधि और कल्पवट, सबसे पुराना कल्पवट मंदिर में भीतर है। ये 3 वस्तु 160 करोड़ कोटि वर्ष से, 160 कोटि करोड़ वर्ष। हाँ। तो हम लोग जो जाते हैं पुरी के रहने वाले, तो सबसे पुराना कल्पवट है। कल्पवट से पुराना कोई नहीं है, तो इसलिए जो हम लोग जाते हैं कल्पवट को ऐसे हाथ रखते हैं और मंदिर को नील चक्र को दर्शन करते हैं। ये सबसे अच्छा दर्शन होता है।
जो सामने भगवान को दर्शन अभी जैसे हम कर रहे हैं, इनसे अच्छा दर्शन है कल्पवट को हाथ में पकड़ के चक्र को दर्शन करना। कल्पवट में हाथ से देना से नीला चक्र सोजा वहाँ से दिखाना पड़ता है। अच्छा दर्शन है, कोई दर्शन है, कोई दर्शन नहीं। सबसे पुराना कल्पवट। जब नील माधव भगवान का पूजा होता था नीलाचल पर्वत के ऊपर, तब कल्पवट था और एक कुंड था, उसका नाम था रोहिणी कुंड। हाँ। अभी तो है तो हाँ, है। रोहिणी कुंड है। क्या को रोहिणी कुंड में जब इसका बुद्धि महत्वपूर्ण बात है। रोहिणी कुंड वो एक कौवा है, हाँ, वो कल्पवट से पानी में गिर गया करके दे तो उसको चतुर्भुज रूप में चतुर्भुज हो गया, वो वैकुंठ में चला गया। तो इतना महिमा है पुरी का कि पशु पक्षी कीट कृमि कीड़ा मकोड़ा गाय कुत्ता मनुष्य सबका पुरी में आने से चतुर्भुज हो जाता है। चतुर्भुज रूप हो गया। हरि बोल, हरि बोल। हमको नहीं दिखाई देता है हमारा चतुर्भुज, लेकिन देवता आकाश में से देखते हैं, वो देखते हैं कि गाय कुत्ता मनुष्य सबका 4 हाथ, पूरी में जो रहता है सब देवता के जैसे चतुर्भुजधार है, सबका आखिरी जीव ये लाइफ है। गर्द यत्र प्रवेश मात्रेण गर्दभोपि चतुर्भुज। पूरी में आने से, अंदर प्रवेश करने से, पूरी का टोटल एरिया कितना है बताए आपको? नहीं। जगन्नाथ पुरी धाम का टोटल एरिया कितना है? 2442 कोस है। 24 को 42 कोस है। पद्म पुराण में कहा है कि पुरी का टोटल एरिया 80 माइल है। 80 माइल, 1 क्रॉस मतलब 2 माइल होता है। एक कोस में 3 माइल। 3 माइल, 2 माइल, 2 माइल, 3 माइल है। 2 माइल कोसों का 3 माइल है। नानी माइल मुहे है क्या? 80 कोस, 80 माइल। हाँ, पुरी का एरिया 10 योजन है। 10 योजन। पुरी का एरिया 10 योजन, 1 योजन यानी 8 माइल। 10 योजन मतलब शंख क्षेत्र, शंख का आकार। लोकनाथ शंख का शुरुआत है, लोकनाथ महादेव वहाँ से शंख चालू होता है। एक शंख है वो समुद्र का तट से, और दूसरा शंख का एरिया है वो इस साइड से भुवनेश्वर के साइड से इसे जाता है। और शंख के 5 साइड में 5 महादेव हैं शंकर, वो शंख का रक्षा कर रहे हैं। पुरी का रक्षा कर रहे हैं कौन? 5 शिव महादेव। हाँ, कौन सा 5 है? जो पंच पांडव रहते हैं, नहीं, इधर है लोकनाथ। लोकनाथ ये समुद्र के साइड में है यमेश्वर। हाँ, इस साइड में है कौन सा है? नहीं। इंद्रद्युम्न सरोवर के बाजू में है नीलकंठेश्वर। इंद्रद्युम्न सरोवर का नीलकंठेश्वर। और इस साइड में है मार्कंडेश्वर। और 5 और मंदिर के बाजू में है कपाल मोचन। कपाल मोचन अंदर जाएंगे। ब्रह्मा का 5 सर हो गया था, तो एक सर महादेव ने काट दिया। मणिकर्णिका एक बार नीचे जाएंगे, लिखा है कपाल। पंच महादेव, पंच महातीर्थ, ये पुरी का महात्म्य है। तो इसीलिए गुंडीचा इंद्रद्युम्न सरोवर में गौरांग महाप्रभु स्नान करते थे और वृंदावन लीला यहाँ प्रकट करते थे गुंडीचा में। गुंडीचा दर्शन में भगवान का सबको करना चाहिए 7 दिन में। आप जाएंगे दर्शन करने? बहुत अच्छा चांस है भगवान को वृंदावन का भाव में देखने के लिए। मेरा दुर्बल है, इसलिए दोनों होना चाहिए।
अन्न भी होना चाहिए और कथा भी होना चाहिए। हरि कथा होना चाहिए। हाँ हरि कथा है सबसे अमृत कथा। हाँ अमृत पान হইতে কইলে হরি কথায় আমাদের দরকার। সবসময় হরি কথা। এটা তো অন্য সেবা তো चैतन्य लीला इक्षु दंड सम। इक्षु दंड इक्षु पता है आपको? इक्कू वो aqua हाँ ये जो चीनी क्या चीनी गन्ना है हाँ चीनी बा गुड़ होता है वो हाँ, गाछ में भी होता है। शब्द गन्ना भी उत्तर प्रदेश तक बोलते हैं गन्ना। चैतन्य लीला इक्षु दंड सम चर्वण परिते होए रस आस्वादन। जितना आप चबाएंगे इतना रस निकलेगा। उतना रस निकलेगा। निकलेगा अगर आप चबाएंगे नहीं तो रस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। চৈতন্য নীলা का সেই প্রকার हाँ। যত আস্বাদন করবেন তত আপনাদের তার মধুর লীলা বেরোবে। हाँ, मिलेगा।